आज आपको ऐसी कटिंग बताऊंगी, आप दूसरा वीडियो भूलकर भी नहीं देखोगे और फिटिंग इतना अच्छा बैठेगा, टेलर से भी बढ़िया, वो भी घर पे आप फ्री में बना सकते हो। सबसे पहले हम अस्तर का कपड़ा लेंगे। एक बात का ध्यान दें, अगर आप हुक्का पट्टी पीछे की तरफ रखते हैं तो खुले की तरफ से मार्क कीजिए, अगर आप फ्रंट में रखते हैं तो बंद की तरफ से मार्क कीजिए। तो मैं फ्रंट की तरफ रखूँगी। नीचे से पहले कपड़ा बराबर कर लेंगे और लेंथ मार्क कर लेंगे। अगर आप डीप नेक रख रहे हैं तो अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल ले सकते हो। शोल्डर मार्क कर लेंगे, आर्म होल मार्क कर लेंगे, नीचे की तरफ भी सेम मार्क करेंगे, लाइन बना लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। सिलाई मार्जिन आप अपनी पसंद से ले सकते हो, कम ज़्यादा। नीचे से कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और 1 इंच और मार्क करेंगे डाट के लिए और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। अब हम सिलाई मार्जिन की तरफ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की तरफ आपको 1/2 इंच तिरछा मार्क करना है, इससे हमारा आर्म होल में झोल नहीं आता और अच्छा फिटिंग बैठता है। आर्म होल का शेप बना लीजिए। डीप नेक के लिए आपको गले की चौड़ाई हमेशा कम ही रखना पड़ता है, इससे हमारा शोल्डर नहीं गिरता है। नीचे से आप चाहो तो गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। अब आपको जैसा डिजाइन बनाना है वैसा डिजाइन बना लीजिए अपने पसंद का। नीचे से आपको सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए उसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है। डाट की लेंथ आप अपने गले की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम ज़्यादा। फिर दोनों की तरफ हम 1/2 इंच मार्क कर लेंगे और डाट का शेप बना लेंगे। नीचे की तरफ से आपको 1/2 इंच तिरछा मार्क करना है, क्योंकि डाट की सिलाई लगाने के बाद एकदम स्ट्रेट में आता है, कपड़ा ऊपर नीचे नहीं भागता है। अब आपने जैसे मार्क किया वैसे कट कीजिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना है, वरना आपको कपड़ा कम पड़ेगा। तो अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। मैं फ्रंट की तरफ हुक पट्टी रखूंगी तो खुले की तरफ मार्क करूंगी। अगर आप बैक की तरफ रखते हो तो बंद साइड से मार्क कीजिए, इस बात का ध्यान दें। सबसे पहले मैं हुक पट्टी मार्क कर लूँगी 1/2 इंच पे और लाइन बना दूँगी। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे तो सेम शोल्डर, गले की चौड़ाई, लेंथ, चेस्ट मार्क कर लूँगी हुक पट्टी छोड़ते हुए। अब एक बार चेक कर लीजिए बराबर है क्या नहीं, फिर आप लाइन बना लीजिए। अब आप ध्यान से सुनिए, समझिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। फ्रंट की तरफ भी 1/2 इंच तिरछा मार्क कर लेंगे, आर्म होल मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप बना लीजिए। अब हम कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे, लाइन बना लेंगे सिलाई मार्जिन की तरफ। गले की लेंथ मार्क कर लेंगे। आप चाहो तो नीचे से गले की चौड़ाई बढ़ा भी सकते हो अपनी पसंद से। अब आप अपनी पसंद का कोई भी गले का डिज़ाइन बना लीजिए। टक्स पॉइंट मार्क कर लेंगे। अगर आप 1 पॉइंट ऊपर या फिर नीचे की तरफ भी लेते हो, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। टक्स पॉइंट की चौड़ाई अगर आपका 3.2, 3, 4 जो भी आ रहा है तो आप डायरेक्ट 3.5 भी ले लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6, 7 आ रहा है तो डायरेक्ट 4 भी ले लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप डायरेक्ट पॉइंट ले लीजिए। सेम नीचे की तरफ भी उतना मार्क कर लेंगे और लाइन बना लेंगे। नीचे की तरफ अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे, इससे हमारा लेंथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारा यहाँ पफ और फ्रंट के चेस्ट की तरफ बहुत मस्त फिटिंग बैठता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। अब आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूँ, आप प्रिंस का शेप चाहे सेंटर में या फिर ऊपर नीचे कहीं पे भी लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका फ्रिंज का शेप अच्छे से बनना चाहिए, फिर वो कहीं पे भी जाए। दोनों पॉइंट आपको ऐसे सीधे में नहीं मिलाना है, आपको ऐसे कर्व शेप में बनाते हुए मिला देना है। ये देखिए मेरा यहाँ शेप अच्छे से मिल चुका है। अब आपको एक बार नापना है दोनों, ये शेप भी नाप लीजिए, दोनों को एक बराबर कर लीजिए और मार्क कर लीजिए। अब आप हमेशा ऐसे शेप बना के छोड़ देते हो और कट कर लेते हो, जो कि गलत है। आप चाहते हो रिंकल्स ना पड़े, झोल ना आए, तो आपको दोनों की तरफ 1/2 इंच मार्क कर लेना है और ऐसे प्रिंस का शेप बना लेना है। अच्छे से दोनों तरफ शेप बना लीजिए। ये इतना पार्ट हमारा कट के निकल जाएगा, ये वाला पार्ट भी हमारा कट के निकल जाएगा इतना। अब नीचे की तरफ आपने जितना बढ़ाया है ना, उतना हम कमर में एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। अब ये वह दोनों पार्ट हमारा आपस में जॉइंट होगा, जो लगेगा 1 इंच, तो 1 इंच और बढ़ा के लेंगे। अब जो हमने ये 1/2 इंच बढ़ा के लिया है ना, वो 1 इंच हम मार्क कर लेंगे और दोनों आपस में जॉइंट होगा, तो उसके लिए 1 इंच और लगेगा, तो 1 इंच और मार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे, इस बात का ध्यान दें। नीचे की तरफ से आपको ये दोनों पॉइंट ऐसे मिला लेना है।
अब आप अपना बैक पार्ट ले लीजिए और ऐसे नाप लीजिए, मार्क कर लीजिए जितना भी आ रहा है, फिर दोनों पॉइंट आपस में मिला लीजिए। अब आपको ध्यान देना है, जैसे मैं कट करूँगी आपको बिल्कुल वैसे ही कट करना है। आपको आर्म होल की तरफ अभी नहीं कट करना है। आर्म होल की तरफ आप ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके लीजिए। वो क्यों, मैं आपको अभी बताती हूँ। आपने देखा कितना आसान है प्रिंसेस ब्लाउज़ बनाना। अगर आप ये तरीके से किसी का भी ब्लाउज़ बना दोगे ना, वो इतना खुश हो जाएगा कि पूछो मत, आपसे बार बार ब्लाउज़ बनाएगा। अब फिटिंग तो इतना मस्त बैठेगा। टेलर से बढ़िया ब्लाउज़ आप खुद घर पे बना लोगे, वो भी फ्री में। आपको ये टक्स पॉइंट मार्क कर लेना है। अब आप यहाँ ऐसे मिलाते हुए जॉइन करोगे ना, तो दोनों पार्ट आपस में 1/2 इंच पे ऐसे प्लेस कर लीजिए। अब आप अपना आर्म होल का शेप बना लीजिए। ये देखिए हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था। अब हम आर्म होल का शेप कट करके लेंगे। तो जब आप ऐसे जॉइन करोगे ना, तो कपड़ा एक बराबर आएगा और आर्म होल भी अच्छे से बैठेगा। अब बचे हुए कपड़े से आप स्लीव कटिंग कर लीजिए। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, 2 फोल्ड करके आप एक एक पार्ट अच्छे से प्लेस कर लीजिए। अगर आप बैक का हुक का पट्टी रख रहे हो तो खुले की तरफ रखिए, फ्रंट के तरफ रखते तो सारा पार्ट ओपन की तरफ रखिए, इस बात का ध्यान दें। अब बाकी बचे कपड़े से आप स्लीव कटिंग कर सकते हो। अब आप एक एक पार्ट ऐसे कट कर लीजिए अच्छे से। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आता है ना, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो सबसे पहले आपको ऐसे आमने सामने कपड़ा रख देना है। ध्यान दें, जो आपका सीधा वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ हो। फिर आपको सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा के लेना है। बाद में हम ये सिलाई खोल देंगे पूरा ब्लाउज़ तैयार होने के बाद। अब आपको ये वाला पार्ट भी लेना है, इसमें भी आपको सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा के लेना है। अब आप अपना बैक पार्ट ले लीजिए, अपना गला नीचे की तरफ सिलाई या फिर पट्टी लगा लीजिए और टक्स पे सिलाई लगा लीजिए। इतना करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब आपको सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है, कपड़े को एक बराबर कर लेना है सारे पार्ट्स के। तो ये देखिए मैंने सारे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब आपको ऐसे जॉइन कर देना है। दोनों कपड़ा एक बराबर रखना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो आप हल्का सा खींच सकते हो। तो ये देखिए मैं यहाँ एक बराबर जॉइन कर ले रही हूँ। आपको डबल सिलाई लगाना है और दोनों पार्ट ऐसे ही जॉइन करना है। तो ये देखिए मेरा जॉइंट हो गया, पॉप भी अच्छे से बन रहा है। नीचे से कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा करके कट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही काटिए बस एक्स्ट्रा कपड़ा। तो ये देखिए मेरा जॉइंट हो गया है। अब एक बार नाप के देखेंगे, छोटा बड़ा है तो गले के शेप में कट करके ले सकते हो। अब आप अपना हुक्का पट्टी या बटन पट्टी, गले की तरफ पट्टी, नीचे की तरफ पट्टी इतना लगा लीजिए। आई होप आपको आता ही होगा ये सब। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ। आप जो भी बाहर वाले साइड निकालते हो ना, जो आपका सेम कपड़ा है ना, वो मैचिंग का ही रखिए, अस्तर वाला मत रखिए, वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप अपना ब्लाउज ले लीजिए, वैसे पोजीशन में रख लीजिए, सेम वैसे बना लीजिए। आप हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा ही बनाइए, फिर उसे गले के शेप में कट कर लीजिए। अब आप गले की पट्टी लगा लीजिए, नीचे की पट्टी भी लगा लीजिए। तो ये देखिए मैंने सब लगा लिया है अच्छे से, नीचे की पट्टी, गले की पट्टी। अब बैक पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है, ये देख सकते हो आप। अब आप अपना शोल्डर जॉइन करेंगे और स्लीव जॉइन करेंगे। साइड से भी नाप के देखिए, छोटा बड़ा हो रहा है तो कट करके ले लीजिए आर्म होल के शेप में, थोड़ा थोड़ा करके। मेरा यहाँ एक बराबर है। एक बात का और ध्यान देना है, डीप गले में जब भी आप शोल्डर जॉइन करते हैं ना, तो हल्का सा तिरछा जॉइन कीजिए, इससे आपका गला नहीं गिरता है। तो ये देखिए मैंने शोल्डर और स्लीव जॉइन कर लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो अब हम फ्रंट का पार्ट लेंगे। अब हमने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया उतना मार्क कर लेंगे, या फिर आप कमर का चौथा भाग ऐसे नापिए, हुक्का पट्टी देख के नापिए, जो भी आ रहा है मार्क कर लीजिए। चेस्ट की तरफ भी एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेंगे। आपको स्लीव में भी आप सेम ही एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं तो उतना एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेंगे। अब आपको कमर से लेकर स्लीव तक एकदम सीधा लाइन बनाना है, इस बात का ध्यान दें। चेस्ट का पॉइंट थोड़ा आगे पीछे होता है तो चलेगा, उसका टेंशन मत लीजिए, वो आपका पॉप में एडजस्ट हो जाता है। बस आपका एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तभी आपकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है, नहीं तो झोल मारेगा, फुगा फुगा आएगा। तो आपको ऐसे 3-4 लाइन बना लेना है दोनों की तरफ। अब मैं आपको बता देती हूँ, जॉइन करते वक्त कभी कभी हमारा थोड़ा कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, एग्जैक्ट 1/2 इंच लेके हम नहीं जॉइन करते। तो एक बार आप नीचे से नापिए, हुक्का पट्टी देख के नापिए। तो यहाँ मेरा 1/2 इंच ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है,
तो नीचे से हम कट करके लेंगे। पूरा ऊपर तक मत काटिए, बस नीचे से ही काटिए कमर का एक्स्ट्रा कपड़ा। तो ये देख सकते हो मेरा नीचे वाला पार्ट दोनों अब एक बराबर हो गया है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे सीधा सीधा लाइन पे जैसे हमने बनाया है। तो ये देखिए मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है, एकदम स्ट्रेट आया है। अब फिटिंग बहुत अच्छा बैठेगा। अगर आप थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन में सिलाई करते हो ना तो फिटिंग अच्छा नहीं बैठता है, जो हमारा फुग्गा फुग्गा आता है। इस बात का ध्यान दें। तो आपको मेरी सारी ट्रिक्स और कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।